नमस्कार। नेपोटिज्म, फैक्ट मैनिपुलेटिंग, ब्राइब, ये सभी करप्शन के ही पार्ट हैं। हमारी कंट्री में करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हर जगह है, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, गेम्स में, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में और यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड अटेम्प्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन आने लगा और बॉयकॉट करण जौहर मूवी, बॉयकॉट स्टारगेट्स, बॉयकॉट नेपोटिज्म जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ नेपोटिज्म वर्ड। नेपोटिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन होता है भाई भतीजावाद। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है और वो अपनी सोर्स से अपने किसी रिलेटिव या जानने वाले को जॉब दिला देता है, फिर चाहे वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या ना हो। नेपोटिज्म हर जगह है क्योंकि करप्शन हर जगह है और ये करप्शन का ही एक पार्ट है। वैसे तो हम दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि टैलेंट की कदर होनी चाहिए, लेकिन इसे थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अगर हमारा कोई काम जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसे हम जल्दी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही काम अगर हमारे किसी जानने वाले से जल्दी से होने वाला है तो हम उसे करने से बिल्कुल नहीं रोकते। एज्यूम कीजिए कि कोई लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें हम भी लगे हुए हैं, सभी को जल्दी है, लेकिन हमारे मन में आएगा कि कैसे भी ये काम बहुत जल्दी हो जाए। अगर कोई जानने वाला या किसी भी तरह से वो काम अगर हमारा जल्दी हो जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक करप्शन का ही पार्ट है। वन मोर एग्जाम्पल, एज्यूम कीजिए किसी जॉब के लिए 100 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन वो जॉब नेपोटिज्म के थ्रू हमें मिल जाती है, तो वो उन 100 लोगों के साथ इनजस्टिस है जिन्होंने अप्लाई किया था, फिर चाहे वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हों या ना हो। ये तो सिर्फ एक अकेला इंसिडेंट था जो इतना हाईलाइट हुआ, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे इंसिडेंट लगभग रोज़ होते रहते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई की तरह है जिसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में हमेशा से ही है। आज की कंडीशन को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कभी भी ठीक न होने वाली बीमारी की तरह है। ये एक डिजीज़ बन चुका है। अगर हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो ये हर जगह, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गेम्स, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह हमें नेपोटिज्म देखने को मिल जाएगा। हमारी कंट्री में नेपोटिज्म की जड़ें इंडियन फैमिली के बेसिक स्ट्रक्चर में ही बनी हुई हैं। इंडियन फैमिली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होता है कि जहाँ पर उसके फादर या अंकल ने छोड़ा हो, अगली जनरेशन वहीं से शुरू करती है। नेपोटिज्म की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसीलिए मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा उसी बिजनेस को संभालता है और पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन ही बनता है। और ये सब पाने के लिए वो नेपोटिज्म का यूज़ करते हैं। नेपोटिज्म करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि हर बच्चा उतना एलिजिबल नहीं होता जितना उसके पेरेंट्स या फोर फादर्स रहे हों। लेकिन एक बात ये भी है कि हर बच्चा उस काम को नहीं करना चाहता जो उसके पेरेंट्स या फोर फादर्स करते रहे हों। लेकिन इंडियन सोसाइटी बच्चों को सेम प्रोफेशन करने को मजबूर करती है और यहीं से नेपोटिज्म की शुरुआत होती है। इंडिया में क्या है, हर बच्चे को पेरेंट्स के नाम को आगे बढ़ाने का काम मिलता है, जबकि दूसरी सोसाइटी से हम कंपेयर करें तो कॉलेज की एज तक हर बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ठीक उल्टी है। यहाँ बच्चों और पेरेंट्स की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा ही आपस में जुड़ी होती है और उनकी लाइफ को कंपेयर किया जाता है और दूसरे लोग इसी व्यू से पेरेंट्स और उनके बच्चों की लाइफ को जज करते हैं। अगर कोई बच्चा फैमिली प्रोफेशन से हटके कुछ और करना चाहता है तो ना सिर्फ उसकी फैमिली के लोग उस पर उंगली उठाते हैं, बल्कि फैमिली के बाहर के लोग भी उसे वो काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। यही एक रीज़न है कि इंडियन लोगों की लाइफ लार्ज स्केल पर परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधी होती है और इसी रीज़न की वजह से लोग उसी फील्ड को चूज़ करते हैं जिसमें उसके फादर या ग्रैंडफादर काम करते रहे। ये सिर्फ ओल्ड जनरेशन की बात नहीं है,
न्यू जनरेशन के लोग भी सेम प्रोफेशन को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म से सब कुछ आसान हो जाता है और सोसाइटी के लोग भी चुप हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होती, इंडिया में बहुत से इम्पोर्टेंट फील्ड्स में टैलेंट की कमी होती रहेगी। जब तक पेरेंट्स, उनके बच्चे और सोसाइटी सभी मिलकर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का अपोज नहीं करेंगे और अपने पर्सनल इंटरेस्ट और टैलेंट को आगे नहीं रखेंगे, तब तक लोगों की लाइफ में चेंज नहीं आ सकता और बहुत सारा छुपा हुआ टैलेंट लोगों के सामने नहीं आ पाएगा।